कि हम जो है क्लिष्ट बातें करने की बजाय लोगों को उकसा के और कहें ये करो वो ना करो, ये दुष्ट व्यवस्था साले उनकी जमीनों की नीलामी कर लेगी, इस घटिया कोर्ट से आप क्या राहत दिला पाएंगे? जहां जो है ना उसी के बैठे हुए कोर्ट मुहर्र सबके आंखों के सामने साले घुस ले रहे हैं, वहां कहां पे आप क्या करेंगे? लेकिन क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम आपको 30 दिन में न्याय देंगे, और न्याय देने के लिए ये बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि जो है उसमें दो तरीके की अपील होगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। यदि आप अपील अगेंस्ट द जज करते हैं, इसका मतलब है आप जज पे आरोप लगा रहे हैं, हे दुष्ट जज, तूने गलत जजमेंट दिया है, साक्ष्यों को नजरअंदाज किया है। तो प्रक्रिया कहेगी कि हे जज महोदय, आप कटघरे में खड़े होइए और अपने जजमेंट को डिफेंड करिए। यदि आप अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो आप डी पैनल हो जाएंगे। तो हमें कोई महाअभियोग नहीं लगाना है, बिना महाअभियोग के भाई साहब आप जज नहीं रहेंगे, राइट? और अन्याय करने के लिए, ठीक न्याय न देने के लिए आपको लाखों का हर्जाना देना होगा। आप बताओ, ये जज जो है आपको न्याय देने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे भाई बताइए। बिल्कुल विवश हो जाएंगे। तो बस ये, इसमें हमारा कुछ पैसा खर्च हो रहा है क्या? कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। तो फिर तो इसलिए लोगों को, और हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों से हम कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तुमको अच्छा भी नहीं बना रहे, तुमको ज्ञान भी नहीं देना चाहते हैं। आप ये बताइए, जिस मोबाइल से हम और आप बात कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या किसी कंपनी ने आपको बताई है? नहीं बताई है। उसने एक इंस्ट्रूमेंट पैदा कर दिया कि तुम्हारा उपयोग क्या है, मैथिली शरण गुप्त ने नए युग की सत्यनारायण कथा कह दी कि भाई साहब ये तुम्हारे उपयोग की हो, तुमको कुछ नहीं करना है, ये साधारण से 4 उपाय कर लीजिए, आप 100 करोड़ हो जाएंगे। ये दुष्ट राजनेता यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे, यदि सुन लेंगे तो 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे, और यदि नहीं सुनेंगे तो इनका विनाश सुनिश्चित है। बताइए, इसमें जो भी मैंने बात कही कोई अतिशयोक्ति वाली बात कही क्या? नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। कोई इम्प्रैक्टिकल बात कही? नो, कोई भी। आप बताइए, किसी से चंदा मांगा? नहीं। किसी को जुलूस निकालने के लिए कहा? किसी को कोई हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए कहा? जी। किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास ज्ञापन देने के लिए कहा क्या? क्या किसी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन लगाई क्या? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई क्या? नहीं। क्या रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे धरना दिया? क्या रेल रोको किया? क्या चक्का जाम किया? बिना कुछ किए, मात्र इस संकल्प से कि हमें अच्छा भारत चाहिए, मैथिली शरण गुप्ता आपको अच्छा भारत दे देंगे। और मैथिली शरण जो है ये तो निमित्त मात्र है, ये तो कॉस्मोस का जो है ना घोषणा है। मैथिली शरण गुप्त का तो सिर्फ आवाज है, घोषणा तो कॉस्मोस की है। अब बताओ अरे भाई, इस बात को आगे कैसे बढ़ाया जाए? पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, भी रिकॉर्ड हो रही है। तो आप देश के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले देश के नाम संदेश दे लेते हैं। बस देश के नाम एक ही संदेश में देना चाहता हूँ कि अभी जो मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, मेरा देश ऐसा नहीं था जैसा बना दिया गया है। ये दुष्ट राजनेताओं ने, देश तो घटिया ही था, देश में तो दुष्टता ही की गई, देश में तो गुलामों के नियम कानून थोपे गए, देश में तो संविधान की घटिया संविधान जिसमें 80% जो है प्रावधान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए, और वो भी अंग्रेजों के इशारे पे लिए गए। लोगों को तो जो है ना मूर्ख बनाया गया है। आपके ऊपर तो गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। आपके जो शासकीय सेवक हैं उनके ऊपर कंडक्ट रूल कौन से हैं? जो अंग्रेजों ने बनाए थे। जो अंग्रेजों ने बनाए, डेफिनेट वही है। मेरा तात्पर्य जो था वो आपसी प्रेम और सद्भाव का था कि हम, अरे आप देखो, ऐसा है, देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये अपने लाभ के लिए आपको मरवा देंगे, कटवा देंगे, इन्हें आपके उससे क्या लेना देना है? और हम में से ही कुछ लोग जो है विदेशी ताकतों के उसमें, आप ये बताइए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान जीत रहा है और हिंदुस्तान हार रहा है, साला यहाँ पटाखे बन रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है ना अपराध, इसको अपराध बना के साले को जेल में नहीं सड़ना चाहिए, उसकी नागरिकता नहीं छोड़ा लेना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या दुष्टता है ये? मदरसों में यदि आप जो है ना सिर तन से जुदा करने की बात करते हैं तो सभी जो है ना विद्यालयों में सभी जगह माइक्रोफोन्स लगना चाहिए, सभी मंदिरों मस्जिदों में, और कोई भी ऐसी बात करता है तो एक जघन्य अपराध होना चाहिए, 30 दिन में साले को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। बताइए, अपने आप संभाव आ जाएगा। नहीं, डेफिनेट यही तात्पर्य था मेरा कि आपस में हम मिलजुल के रहते थे, कोई धर्म का भेद। अब उसको छोड़ो, अब तो सत्यनारायण का कथा पालन करो। आपको जो है ना, देखिए, आप फिर से मिलजुल के रहेंगे जब आपको जो है
5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, रोजगार का मौलिक अधिकार। वो आपसे नहीं पूछ रहा है कि भाई साहब आपकी जाति क्या है, वो आपसे नहीं कह रहा है कि आपका धर्म कौन सा है, आपका संप्रदाय कौन सा है। अभी तो आपकी इतनी घृणित चीजें प्रसारित हो रही हैं कि वो कह रही हैं कि साला मुस्लिम जो है ना, वो जो न थूक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसके वीडियो बना के दिखाए जा रहे हैं, आपके मैगीज में जो बताया जा रहा है कि सुअर की चर्बी है, क्या क्या नहीं बताया जा रहा है, उसके वीडियो भेजे जा रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम है क्या सत्यता है क्या नहीं है, लेकिन हो तो रहा है ऐसा। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसे जेल जाना चाहिए। नहीं, वही वो जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो व्यक्ति विशेष गलत है ना, पूरा समुदाय गलत नहीं हो सकता ना। और दूसरा ये है, मैं ये कह रहा हूं इसमें कानून में प्रावधान क्यों नहीं करते? यदि ये चीज ध्यान में आ रही है तो इसे अपराध बना दो। बिल्कुल। और इसे 30 साल में उसे साले जेल में चढ़ा दो। उस ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता भी छुड़ा लो कि उन्हें भारत में रहने, भारत का नागरिक रहने का भी अधिकार नहीं है। दुष्टों को थोड़ी नागरिक होने का अधिकार होना चाहिए, सज्जन लोगों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये दुष्ट राजनेता जो खुद दुष्ट हैं, खुद अपराधी हैं, जिन्होंने लोगों के वोट जीत जो है ना खरीद के जो आए हैं, जिन्होंने दारू बांटी है, साड़ी बांटी है, इनसे किसी अच्छे भारत की आप अपेक्षा करते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो निजी स्वार्थ के लिए तो फिर